दोस्तों वैसे तो मैं ज़्यादातर किताब के रिव्यूज़ या किताब के ऊपर समीक्षा या चर्चा पर अपने वीडियोस बनाता हूँ। मगर मुझे लगता है क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये किताबों के ऊपर है, तो मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपको पता चले कि किताब पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा आवश्यक है और किताब के पढ़ने की आदत डालना भी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाज़िर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो कारण है, अगर मान लीजिए आपके घर में एक लड़का है या लड़की है और आपके पास 2 विकल्प देने को है उसे कि या तो वो मोबाइल में कार्टून देखे या गेम खेले या फिर वह किताब पढ़े। तो आप इन दोनों में कौन-सा विकल्प उसे आप चाहेंगे कि वह कौन-सा विकल्प चुने? मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि वह किताब पढ़े। मगर अगर आप ही किताब नहीं पढ़ते, अगर आपको ही वह किताब पढ़ते नहीं देखता, वह आप मोबाइल में हमेशा लगे रहते हैं, तो उसमें यह आदत किस तरह आएगी? तो इसीलिए किताब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे मौलिक तथा नैतिक ज्ञान उसमें आए, आपके बच्चे में आए, साथ ही साथ आपको भी किताब से बहुत सारी जानकारी मिले। दोस्तों दूसरा जो कारण है कि आप कई किताबों में देखेंगे कि उसमें कालखंड के बारे में बताया गया है। उस समय समाज किस तरह का था, उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ होती थी, लड़कों को किस तरह देखा जाता था, लड़कियों को, तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने जब आनंद मठ पढ़ना शुरू किया, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है वंदे मातरम, तो मैंने ये जाना कि तब जो है भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का आधिपत्य नहीं हुआ था। पहले बंगाल में अंग्रेज़ों ने आधिपत्य शुरू किया था। तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसी पर आनंद मठ की कहानी है। इसके अलावा जब आप महाश्वेता देवी की झांसी की रानी जब पढ़ेंगे, तो आपको 1857 के समय के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि आप अपने देश की या देश विदेश की संस्कृति को जानना चाहेंगे, उस समय के बारे में जानना चाहेंगे, तो ये चीज़ सिर्फ आपको किताब में ही मिलेगी, क्योंकि आप लौट कर तो उस समय में नहीं जा सकते। तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तीसरा जो कारण है, न केवल किताब हमारे बौद्धिक विकास में मदद करता है, बल्कि हमारे भावनात्मक ज्ञान का भी विकास करता है। मैं शर्लॉक होम्स पढ़ रहा हूँ या फिर मैंने ब्योमकेश बख्शी पढ़ा, तो उसे पढ़कर आपको लगता है कि अपराधी पकड़ा जा रहा है या ये अपराधी होगा, तो आप अपने दिमाग को दौड़ाते हो, मगर अंत में पता चलता है कि अपराधी कोई और है। तो आप अपनी बुद्धि का तो विकास कर रहे हो, मगर आप निर्मला जैसी जब कहानी पढ़ेंगे तो आप भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाएंगे कि निर्मला के साथ जो अन्याय हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर किसके कारण निर्मला को ये भुगतना पड़ रहा है। तो आप उस परिस्थिति में चले जाते हैं, आप सोचते हैं कि अगर मैं उसके जगह होता तो मैं क्या करता। तो कहीं ना कहीं आप भावनात्मक रूप से भी जुड़ते जाते हैं। चौथा जो कारण है जिस कारण आपको किताब पढ़नी चाहिए, वह है कि आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ सकता है अगर कोई अच्छी किताब आप पढ़े। जैसे आप जितने भी सक्सेसफुल या सफल लोगों को देखते हैं, उनकी नियमित रूप से अपनी सूची में या अपने रूटीन में ये रहता है कि वह कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं। जैसे जब मैंने द सीक्रेट या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, तो मेरे अंदर सकारात्मक चीज़ें आने लगी। या फिर जब आप द सीक्रेट ऑफ अ मिलियनेयर पढ़े या रिच डैड पुअर डैड या द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हमें पैसे को खर्च करना चाहिए, कितनी बुद्धिमत्ता से करनी चाहिए। तो इस तरह की किताबों में, जैसे रिसेंटली मैं कनेक्ट द डॉट नाम की एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बताया गया है कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है या फिर व्यावसायिक है, जो कि बहुत ज़्यादा सफल है, ना कोई MBA डिग्री ली है या फिर किसी ने तो मामूली शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, तो कैसे वह अपने जीवन में एक सफल व्यवसायी बने। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी किताब का पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त की तरह होती है। पांचवा जो कारण है वह है कि
अगर आप पढ़ने की जो आदत है अपने जीवन में वो डालते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह में उठकर 10 पन्ने भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कंसंट्रेशन लेवल आएगा। जहाँ एक तरफ मोबाइल, टीवी या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हमारे कंसंट्रेशन को क्या कहूँ बिगाड़ता है, तो उसी तरह किताब हमें कंसंट्रेट होने के लिए मदद करता है। दूसरी तरफ अगर आप रात को मोबाइल ना देखकर, क्योंकि उससे जो रेज़ निकलती है उससे नींद नहीं आती, तो जब आप मोबाइल ना देखकर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपको नींद भी जल्दी और स्वाभाविक समय में आएगी। तो इस तरह आप अगर पढ़ने का आदत डाल लें, बहुत समय ऐसा होता है जब आपके पास खाली समय होता है, जैसे रात को सोने से पहले, या फिर आप बस में जा रहे हैं, या तो आप कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उस समय आप किताब पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किताब ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी रुचि या अपने अच्छे लगने वाले विषय की किताब लें, पतली किताब लें, कहानी की तरह, या छोटी किताब लें और उसे पढ़ें, मगर किताब पढ़ने की आदत हमेशा अपने अंदर डालिए। तो दोस्तों, मुझे आप ज़रूर बताइए कि क्या आपके अंदर पढ़ने की आदत है या नहीं, और आप किस तरह की किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।